एवरीवन वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27 फ्रेंड्स। मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज और यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूं। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो नोटिस आई है, यूजीसी ने एक नई नोटिस जारी की है जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप या फेलोशिप से रिलेटेड है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जब आप नोटिस सेक्शन में जाएंगे तो यूजीसी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑन एनएसपी फॉर द एकेडमिक ईयर 2021, यानी कि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरा जाता है उसके रिगार्डिंग जो है रिज़ल्ट इन्होंने जारी किया है। जब आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यूजीसी की, तो ये नोटिस जो है यहाँ पर जो है कि आपको दिखाई देगा। इसका रिज़ल्ट डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नोटिफिकेशन क्या है, नोटिस क्या है, जो नोटिस आई है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी स्कॉलरशिप स्कीम ऑन एनएसपी फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। द मेरिट लिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्कीम फॉर द ईयर 2021 वर जनरेटेड बाय एनएसपी। द पेमेंट वर ऑल्सो से इनेबल्ड फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप के रिजल्ट जारी किए गए हैं? सबसे पहला जारी किया गया है इंदिरा गांधी पीजी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये है कि केवल एक गर्ल हो उस परिवार में, फैमिली में कोई भाई ना हो, केवल एक लड़की हो ना कोई बहन हो, यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए इंदिरा गांधी पीजी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। फिर पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए जारी कर दिया गया है रिजल्ट। और पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्स ऑफ फॉर एससी एसटी कैंडिडेट यानी पीजीएसपीआरओएफ का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो http://scholarship.gov.in जो है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप की पूरी लिस्ट वहाँ पर पड़ी हुई है। साथ ही साथ मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूजीसी जो है कि कितने टाइप की स्कॉलरशिप आप लोगों को या फेलोशिप प्रोवाइड करता है। तो लगभग देखिए इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि स्कॉलरशिप या फेलोशिप जो है यूजीसी प्रोवाइड करता है और किस किस टाइप की कैसी कैसी होती है। तो सबसे पहला स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करता है एमरिटस फेलोशिप है ना, एमरिटस फेलोशिप। ये जो ऐसे लोगों के लिए है जो पहले से कार्यरत हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है जो कि पहले से पढ़ा रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, फेलोशिप प्रोवाइड करता है यूजीसी। सेकेंड स्कॉलरशिप है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। जैसे इसी का रिजल्ट भी जारी किया है, जैसे जो कि अभी हम लोग नोटिस में डिस्कस कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप जो पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी जो पीजी स्टूडेंट है, वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब जैसा मैंने कहा कि अपने परिवार में केवल वो एक अकेली लड़की हो, ना कोई उसका भाई हो, ना कोई उसका बहन हो, तो ऐसे बच्चे को सिंगल गर्ल चाइल्ड कहा जाएगा। तो अगर वो पीजी कर रही है तो उससे रिलेटेड जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ तीसरा है पीजी मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स इन जनरल एंड ऑनर्स कोर्सेज एट यूजी लेवल। यानी कि यूजी लेवल में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव ग्रेजुएशन कर रहा है और वो किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है और वो रैंक होल्डर है, रैंक होल्डर का मतलब फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्डर है, तो उसे जो है चाहे वो जनरल कोर्स कर रहा हो चाहे ऑनर्स कोर्स कर रहा हो, तो उसे जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है यूजीसी की तरफ से। तो ये यूजी लेवल के लिए हो गया, ये पीजी लेवल के लिए हो गया। चौथा है आपका रिसर्च फेलोशिप इन साइंस फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि साइंस के फील्ड में मेरिटोरियस हैं, यानी कि मेरिट में हैं, उनके लिए यूजीसी जो है रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल कराता है। पांचवा है आपका डॉक्टर डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इन साइंस मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग साइंसेज, यानी कि डॉक्टर डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल का मतलब ये होता है कि आफ्टर पीएचडी, यानी कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है और आप किसी रिसर्च फील्ड में उसके बाद भी काम कर रहे हैं, तो आपके काम को देखते हुए जो यूजीसी है वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे इंजीनियरिंग साइंस में हो, चाहे साइंस की फील्ड में हो, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो डॉक्टर डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप आपको प्रोवाइड कराई जाती है यूजीसी की तरफ से। नेक्स्ट है आपका
डॉक्टर एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इन ह्यूमैनिटीज़ एंड स्पेशल सोशल साइंसेज इंक्लूडिंग लैंग्वेज फॉर द ईयर 2008-9। इसमें क्या है, ये भी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है जो कि आफ्टर पीएचडी कंप्लीशन, अगर आप अपने फील्ड में जब रिसर्च जारी रख रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप देता है यूजीसी कि इस फील्ड में ह्यूमैनिटीज़ एंड स्पेशल सोशल साइंसेज की फील्ड में देता है। 7वां फेलोशिप ये प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC ST कैंडिडेट्स, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं के स्टूडेंट्स होते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC ST कैंडिडेट्स, ये इसका स्कीम अवेलेबल है यूजीसी की ओर से। 8वां है यूजीसी न्यू स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल ऑनरेरियम टू टीचर्स हु आर फेलोज ऑफ एट लीस्ट टू ऑफ द फोर साइंस एकेडमीज आइडेंटिफाइड बाय यूजीसी, यानी कि यूजीसी की तरफ से, यूजीसी की नज़रों में अगर कोई टीचर ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छा है और यूजीसी जिसको सेलेक्ट करता है उसको ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। जिन टीचर्स को यूजीसी सेलेक्ट करता है उसे ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। 9वां है आपका JRF एंड रिसर्च एसोसिएट फॉर फॉरेन नेशनल्स। तो JRF के बारे में आपको पता ही है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये जो है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं और जो पीजी के बाद जस्ट पीएचडी करना चाहते हैं और वो JRF क्वालिफाई हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड में हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से हों, तो उन्हें जो है पीएचडी करते हुए JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सेम यही काम फॉरेन नेशनल्स, यानी कि फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया आके पढ़ रहे हैं, उनको भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन स्कॉलरशिप है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, JRF के बारे में। तो 10वां है JRF इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने डिस्कस कर चुका हूँ अभी जस्ट। 11वीं फेलोशिप आपको मिलती है JRF इन साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, ठीक है। 12वीं स्कीम है पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इन वुमेन कैंडिडेट्स, मतलब कि ऐसी वुमेन कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप जिनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है और वो अपने रिसर्च फील्ड में अभी भी काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोवाइड करता है यूजीसी। और 13वां है आपका मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम जो फेलोशिप प्रोवाइड करता है यूजीसी, उसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, यानी MANF। तो इसमें क्या है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कौन है, अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो माइनॉरिटी में आते हैं सिख, आपके माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आते हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सारी जितने भी रिलीजन पर्सन है ये सब आपके माइनॉरिटीज़ में आते हैं इंडिया में, तो उनके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। यहाँ पर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, जैसे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं, यूजीसी नेट का 2021 का पेपर एनालिसिस पड़ा हुआ है, न्यू जॉब्स वैकेंसीज अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के कॉन्टेंट पड़े हुए हैं, EVS की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, साथ ही साथ PGT एजुकेशन, साइकोलॉजी एजुकेशन, साथ ही साथ हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट यहाँ पर सारी पड़ी हुई है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन